आज मेरी स्टडी की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई और आप सभी का स्वागत है कामनी ऑफिशियल में। तो आज है चैलेंज का चौथा दिन और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी आ गई हूँ मैके, तो मेरी स्टडी हो रही है मैके में। इससे पहले जो आप लोग ब्लॉग देख रहे थे वो देख रहे थे ससुराल का। तो पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे जिसमें कि बाबू का कल का दिन था, तो मैं बाबू को लेकर के आ गई उसके नानी गाँव, यानी कि मैं अपने मम्मी के यहाँ। तो अब एग्ज़ाम तक मैं यहीं स्टडी करूँगी और एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने ससुराल जाऊँगी। तो जगह चेंज होने से मेरी स्टडी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। जैसे कि मैं ससुराल में पहले स्टडी करती थी वैसे भी यहाँ भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि मायके आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घूमूंगी, एंजॉय करूँगी, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम तक सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी पे। उसके बाद एंजॉय करने के लिए तो बहुत टाइम है, एक बार बीपीएससी एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि टीचर बनने का जो बिहार में सपना है तो वो इससे अच्छा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है इसके लिए। 2 दिन से मेरी स्टडी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि उसकी रीज़न तो मैं ब्लॉग में बताई ही थी। और यहाँ आना था तो पैकिंग वैकिंग इसमें भी बहुत सारा टाइम, क्योंकि बाबू होने के बाद तो कुछ टाइम बाबू में चला जाता है और बाबू का बहुत सारा सामान सब हो गया, तो पैक वैक करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन अब फिर से मेरी स्टडी अच्छे से होगी और दिन में मैं कोशिश करूँगी कि मैं 8 से 9 क्लास अब कंप्लीट करूँ। क्योंकि यहाँ पे तो मम्मी भी है कि फ्री रहती है, बाबू को रखेगी और मैं अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करूँगी। और मेरी दोनों माँ, ऐसा नहीं है कि मेरी सासू माँ हेल्प नहीं करती थी पढ़ाई में, मेरी दोनों माँ मेरे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करती है और मेरे हस्बैंड जी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी मैं पढ़ पाती हूँ। और एक वोमेन के लिए शादी के बाद किसी भी लड़की को, अगर वो माँ है या हाउस वाइफ है, जब तक उनके फैमिली वाले अच्छे से उन्हें सपोर्ट नहीं करे तो बहुत मुश्किलें आती है। तो मेरी दोनों माँ सपोर्ट करती है, इसलिए मैं ससुराल में भी अच्छे से पढ़ाई करती थी और यहाँ भी अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। और अभी तो मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ और सुबह सुबह मैं हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री अभी मैं स्टार्ट की हूँ। मॉडर्न तो ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा 2 क्लास आज कंप्लीट हुआ है और उसी का मैं रिवीजन भी कर रही थी। और मेरे पास जो एनसीईआरटी का 1 लाइनर बुक था, उसमें भी मैं देखी कि जैसे सर क्लास में पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा चीज़ मिल रहा था, तो रिवीजन करने में बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा था। और साथ में जो लूसेंट का है हमारे पास जीके, जो सामान्य ज्ञान का, उसमें भी जो है बहुत सारा लाइन बाय 1 लाइन करके दिया हुआ है, तो नोट्स की तरह दिया हुआ है। तो अगर क्या होता है 2-3 जगह से हम पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, तो पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो बाबू तो अभी सोया ही हुआ है और उठेगा तो मम्मी लेके आएगी नीचे में। और गांव में सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि ऑनलाइन क्लास करने में नेटवर्क में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ऑफिसर एकेडमी पर भी कौन कौन सा क्लास चल रहा है, कितना सारा सब्जेक्ट हुआ है, तो वो सारा चीज़ वीडियो में देखिए। और इतना सारा जो आप क्लास देख रहे हैं ये आज लाइव होने वाला है। और शुरू से देखिए, पॉलिटी की क्लास होती है, जनरल साइंस में 2 सब्जेक्ट आ जाता है और वो सभी ओपन करके मैं आप लोग को एक एक करके दिखाती हूँ। जैसे देखिए पॉलिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ है, कितना सारा चैप्टर अभी हो गया है, तो ये टॉपिक सब अभी कंप्लीट है। और 14 क्लास हुआ है, जिसमें ऐसा नहीं 14 टॉपिक हुआ, 14 क्लास हुआ है इसमें। और सामान जो हमारा जनरल साइंस है उसमें बायोलॉजी का क्लास हुआ है जो कि मैम लेती है, और बायोलॉजी में भी 13 क्लास हो गया जो कि मेरा 12th तक कंप्लीट है। बायोलॉजी मैं डेली देख लेती हूँ। और फिजिक्स में मेरा बहुत सारा बाकी है, तो फिजिक्स में मैं आज प्रकाश से स्टार्ट करूँगी, जो लाइट होता है वो। और इससे पहले गति और बल कंप्लीट हुआ है। और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री में सर जो शशि शरण सर क्लास रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। 21 क्लास हुआ है, 21 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रही है जो कि दूसरे सर ले रहे हैं। और इसमें भी ओनली 5 क्लास हुआ है जो कि बाद में स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हुआ है। और ज्योग्राफी जो कि अमित सर ले रहे हैं और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी थोड़ा सा मुझे पहले से ही हार्ड लगता है। इस वजह से क्या है कि मैं दोबारा से ज्योग्राफी का क्लास देख रही हूँ। और इसमें देखिए 32 क्लास हो चुका है। और जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें ओनली 1 क्लास हुआ है, ज्वालामुखी का। और बाकी मैथ का क्लास होता है, रीजनिंग होती है और भी इंग्लिश होती है। जो सर पीडीएफ यहाँ पे देखिए, मैथ की क्लास भी जो इतना सारा टॉपिक मैथ में कंप्लीट हुआ है। रीजनिंग में भी बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये सब ऊपर में टॉपिक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ये सब टॉपिक कंप्लीट हुआ है रीजनिंग में भी। और जो एनसीईआरटी का नोट्स है वही यहीं से, आप लोग बोलते हैं कहाँ से डाउनलोड करें, जो ऑफिसर एकेडमी में क्लास लिए होंगे देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स करके दिया हुआ है, अलग से फाइल बनाया हुआ है। और इंग्लिश का भी सर अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, जिसमें कि नॉन प्रोनाउन कंप्लीट हुआ है, एडजेक्टिव चल रही थी। और पीडीएफ भी जितना सारा क्लास होता है सबका बोर्ड पीडीएफ सर देते हैं।
साथ में पीडीएफ सब भी और मिलता है हमें रिवीजन के लिए भी, पढ़ने के लिए भी। लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में जितना पढ़ाया जाता है, अगर हम अच्छे से उन्हें समझ ले, पढ़ ले, तो लगता नहीं कि और भी बुक लेने की। आप लोग कमेंट करते हैं कि बुक कौन सा मैं ली हूँ, तो यही सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। बुक हम कहाँ से लेंगे। और अभी आज मैं 9th क्लास ज्योग्राफी में स्टार्ट की हूँ, जो बिहार की भूगर्भिक संरचना है और प्रारूपीय पठार है, जो कि अमित सर ले रहे हैं। और ये क्लास सिर्फ 37 मिनट की है, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, तो इसे मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसको मैं कंप्लीट करके फिर जाऊँगी बाबू के पास भी, और मुझे नहाना भी है, बाबू को भी नहाना है। बाबू नहाया नहीं, तो मैं तो अकेले नहीं नहला पाती हूँ। वहाँ बाबू की दादी माँ और मैं मिल के नहाती थी, और यहाँ बाबू की नानी माँ और मैं दोनों मिल करके बाबू को भी नहला दूँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं ओनली वीडियो देख रही हूँ, नोट्स नहीं बनाती हूँ। हाँ, मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नोट्स लिखने में मुझे बहुत, जैसे 37 मिनट की क्लास है, तो मुझे इसमें 1 घंटा समय लग जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो भी वैसे लिखती हूँ। और इससे अच्छा है मैं समझने पर ज़्यादा फोकस करती हूँ क्लास में। और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, तो उससे मैं दोबारा रिवीजन कर लेती हूँ किसी भी टाइम। और नहा के आई, बाबू तो सो गया, क्योंकि बच्चे नहाने के बाद सो जाता है। तो नहाने के बाद वो सो गया, तो उसे मैं मम्मी के पास सुला दी, और फिर से मैं क्लास करने लगी। तो ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ था मेरा, हिस्ट्री भी आज कंप्लीट हुआ था, और साइंस में बायोलॉजी का स्टार्ट की थी, वो मैं इस टाइम कंप्लीट कर लूँ। और मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से दिन में सोई नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ। और सोने के बाद जब उठी तो मम्मी बाबू को लेके आई थी, और बाबू का तो पेट भर गया। अब ये नानी माँ के पास खेलेगा, तो मम्मी इसको लेके जा रही है। और सच में मम्मी बहुत सपोर्ट कर रही है मेरी पढ़ाई में। तो मम्मी बाबू को लेके चली गई। फिर मैं आज फिजिक्स का क्लास स्टार्ट किया, और फिजिक्स में जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आज मेरा लाइट प्रकाश जो है टॉपिक, वही मैं करूँगी। तो सर पढ़ा रहे थे, उसी को मैं कंप्लीट की। और यहाँ पे हम लोग अब डिनर करने वाले हैं। और मेरे पढ़ाई में मेरा बाबू बहुत साथ देता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, 3.5 महीने का ओनली है। और 3 मंथ्स का जो बेबी होता है, उसे माँ की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन नानी माँ, दादी माँ को उसे बहुत प्यार मिलता है। उनके पापा अभी आए हैं घर, वो भी 2 दिन रहेंगे, उनका छुट्टी है सैटरडे संडे का, इसलिए, नहीं तो वो चले जाएंगे। और सब लोग बाबू से बहुत प्यार करते हैं, सब मेरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं अच्छे से तैयारी करती हूँ। और सब कुछ भरोसा है कि मैं ज़रूर एग्ज़ाम निकालूंगी, और मैं निकालूंगी। और मेरे बच्चे को देखिए, मम्मी का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।